चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान काफी तेज है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने में जुटी है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। अलीगढ़ में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी वाले प्रचार और झांसा देने में बहुत आगे हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना बड़ा झूठ बोलता है, अगर छोटा नेता है तो वह छोटा झूठ बोलता है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने हाथरस और बुलंदशहर मामले का जिक्र करते हुए राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। उत्तराखंड में 14 फरवरी को एक चरण में सभी 70 सीटों के लिए मतदान होगा। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। उधम सिंह नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल ने कहा कि पहले भारत का नेतृत्व देश के एक प्रधानमंत्री ने किया था, लेकिन आज के भारत का नेतृत्व एक राजा कर रहा जो सिर्फ निर्णय लेता है और किसी की नहीं सुनता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी किचड़ा मंडी में किसान की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक पीएम को सबके लिए काम करना चाहिए, लोगों की बात सुने। नरेंद्र मोदी जी पीएम नहीं बल्कि बादशाह है। उन्होंने लगभग 1 साल तक किसानों की उपेक्षा की, क्योंकि यह एक राजा मजदूरों की बात नहीं करता और ना ही सुनता है और उनके लिए अपना निर्णय लेता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तराखंड के हरिद्वार में उत्तराखंड स्वाभिमान रैली को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि हम आपसे 4 वादे करते हैं। हम 4 लाख लोगों को रोजगार देंगे और 500 रुपये कम से कम का एलपीजी सिलेंडर देंगे। हम यहाँ नया योजना भी लागू करेंगे जिसमें 5 लाख परिवारों को साल में 40,000 रुपये दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हम आपके दरवाजे पर चिकित्सा सुविधा प्रदान करेंगे। हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब के किसान के लिए कर्ज माफी का वादा किया था और हमने वह किया। इससे पहले किच्छा में उत्तराखंड किसान स्वाभिमान संवाद में कांग्रेस नेता ने कहा कि आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि वह एक बादशाह है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जब गोरखपुर के लोग अपनी समस्याओं को लेकर वोट करेगी तो सीएम योगी चुनाव हार जाएंगे। अखिलेश यादव ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में सीएम योगी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर हम 300 यूनिट मुफ्त बिजली की बात लोगों को समझाने में सफल हुए तो सीएम योगी नहीं जीत पाएंगे। गोरखपुर से सीएम योगी ने नामांकन कर दिया। इसको लेकर पूछने पर अखिलेश ने कहा, गोरखपुर की जनता जिस समय अपनी दिक्कतों को लेकर वोट करेगी, हमारे योगी मुख्यमंत्री जी चुनाव हार जाएंगे। वहां के नौजवान नौकरी और रोजगार की बात पूछेंगे। किसान अपने आय दुगनी हुई कि नहीं ये पूछते हुए उन्होंने कहा था कि गोरखपुर में मेट्रो चलेगी, लेकिन लोगों को बारिश में नाव में चलना पड़ा। पंजाब में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट सीट से चुनाव मैदान में है। नवजोत सिंह सिद्धू ने आज तक से बात करते हुए चुनाव से जुड़े हर पहलू और मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर बेकाबी से अपनी बात रखी। सिद्धू ने कहा कि बदलाव के लिए कुर्सी जरूरी नहीं, दृष्टि चाहिए। सीएम को लेकर एक सवाल पर सिद्धू ने कहा कि हाईकमान का जो भी फैसला होगा वह हम सहजता से स्वीकार करेंगे। अंतिम सांस तक कांग्रेस में ही रहेंगे। चरणजीत सिंह चन्नी को दलित चेहरे के तौर पर प्रस्तुत किए जाने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि पंजाब जाति से नहीं मुद्दों से बदलेगा। प्रमुख असुद्दीन अवैसी की कार पर गोली चलाने के मामले में हापुड़ पुलिस का दावा है कि आरोपी सचिन और शुभम ने जान से मार देने की नीयत से गोली चलाई थी। एसपी ने एबीपी न्यूज को बताया कि आरोपियों ने पूछताछ में बयान दिया है कि दोनों ने अवैसी को जान से मारने के मकसद से गोली चलाई थी। हालांकि भागते हुए गोली चलाने के चलते गोली कार के निचले हिस्से पर लगी थी। अवैसी पर फायरिंग के मामले में पकड़े गए आरोपी सचिन का कबूलनामा सामने आया।
सचिन ने पुलिस को बताया कि उसने अवैसी की पार्टी के प्रत्याशी से नजदीकी बनाई। उसके बाद सबसे पहले मेरठ और फिर किठौर की रैली में अवैसी की हत्या करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ज्यादा होने के चलते वह उस दौरान सफल नहीं हो पाया। नए संविधान का मसौदा तैयार करने के बयान को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर चारों ओर से घिरते नजर आ रहे हैं। पहले इस टिप्पणी के लिए कि भाजपा ने उन्हें निशाने पर लिया था और अब कांग्रेस ने भी उन पर हमला बोला है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की इस बात से पूरी तरह असहमत हूं कि संविधान को फिर से लिखना चाहिए। यह अस्वीकार्य है या उन लोगों के जाल है जो हमारे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने राज्य सरकार उस फैसले पर आपत्ति जताई जिसमें सुपरमार्केट और अन्य दुकानों में शराब की बिक्री को अनुमति दी गई। अन्ना हजारे ने राज्य सरकार को इस फैसले के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी है। इससे पहले सोमवार को अन्ना हजारे ने इस फैसले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा था कि महाराष्ट्र सरकार आर्थिक लाभ के लिए शराब की बिक्री को प्राथमिकता दे रही। उन्होंने कहा था कि लोगों को नशे के प्रति हतोत्साहित करना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार केवल राजस्व कमाने के लिए नशे को बढ़ावा देने वाले निर्णय ले रही। कर्नाटक में कुछ मुस्लिम लड़कियां द्वारा हिजाब पहनकर कक्षा में उपस्थित होने देने की मांग को लेकर विरोध के बीच छात्रा एक समूह ने फिर से भगवा स्कार्फ पहनकर अपने कॉलेज तक मार्च किया। उडुपी जिले के कुंडापुर के वीडियो में लड़के और लड़कियां कॉलेज की वर्दी पर स्कार्फ पहने हुए कॉलेज जाते समय जय श्री राम के नारे लगाते हुए दिखे जा रहे हैं। इस विरोध ने राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी और राजनीतिक बहस भी शुरू कर दी। कांग्रेस और भाजपा ने इस मुद्दे पर एक दूसरे पर निशाना साधा। कर्नाटक में हिजाब पर बवाल के बीच सरकार ने स्कूल में ड्रेस कोड नियम लागू रखने का फैसला किया। मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई की अध्यक्षता में बैठक के बाद कहा गया कि हाईकोर्ट में सुनवाई तक ड्रेस कोड नहीं हटाया जाएगा। हाईकोर्ट में 8 फरवरी को इस मामले में सुनवाई होगी। बैठक के बाद कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीवी नागेश ने पत्रकारों को बताया कि ड्रेस का मामला अभी अदालत में है। मुख्यमंत्री ने कानून और शिक्षा विभाग के साथ बातचीत की। उन्होंने हमें एडवोकेट जनरल की राय लेने के बाद अदालत को सरकार के रुख से अवगत कराने की सलाह दी। कानून विभाग ने बैठक में अवगत कराया कि कानून और नियम क्या कहते हैं। गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर कस्बे में एक फार्मा कंपनी में आग लग गई। इससे वहां काम करने वाले 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें से 2 मजदूर की मौत हो गई, वहीं 3 का इलाज किया जा रहा। एजेंसी के अनुसार गुजरात के भरूच जिले अंकलेश्वर में फार्मा कंपनी के एक रिएक्टर में भीषण विस्फोटक हो गया। विस्फोटक में कुल 5 मजदूर घायल हो गए। आनन फानन में मजदूरों को तुरंत अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान 2 श्रमिक की मौत हो गई। पुलिस ने आज यह जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 2 दिन हुई बारिश बर्फबारी के बाद मौसम ने करवट बदल ली। शनिवार की सुबह शिमला में धूप खिलने के साथ हुई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन सड़कें बंद होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। हालांकि स्थानीय प्रशासन व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुट गया। शहर की बाधित सड़कों को व मार्ग से बर्फ हटाई जा रही। शहर में हुई 1 फीट से ज्यादा हिमपात से चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही। शहर की सभी मुख्य और भीतरी सड़कों पर आवाजाही ठप है। शनिवार सुबह शहर में दूध ब्रेड की सप्लाई तक नहीं पहुंची। इससे आगे की खबर को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। जय हिंद।